आई थिंक मैं शुरू से अपने फिल्मों के जरिए आई ट्राई टू पिक द फिल्म्स which inspire the youth, which give them some message. I think it is every actor's duty and every actor's duty to kind of represent the correct culture of your country, characters, and always give something which is inspiring, motivational, and aspiring at the same time. So, रणबीर हाय लाइट लाइट दे दो लाइट। हाय का और सबसे ज्यादा मेरे को आपकी और अनुभव जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। जो ऑफ कैमरा आपकी क्या वो मस्ती मजाक होते थे और ऑन कैमरा उनके साथ केमिस्ट्री आपकी कैसी थी? यार वो बंदा कमाल का है, आप भी जानते हो पिछले 2-3 सालों में उसकी राइज क्या हुई है एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन एंड उसके जरिए मुझे पता लगा कि द आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, यू नो, हम इट्स अ वेरी वेरी टफ एक्ट, यू नो, जिस तरीके से वो लिखता है, जिस तरीके से वो सोचता है और प्रस्तुत करता है, इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग, इट्स अमेजिंग। मुझे याद है जब मैं पहली बार बसी से मिला था, मेरे घर आया था लव के साथ और पूरे एटीट्यूड के साथ आया था, यू नो, जैसे जिस तरीके का वो जाट है वो ऐसे आया, मेरे को देखा, अच्छा तू एक्टर है, ये सब बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी, कमाल का इंसान है वो। एंड हम जब उसे पता चला कि मैं बाप बन रहा हूँ, जितनी शॉपिंग उसने मेरी बेटी के लिए की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है, तो इज गोट अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यू नो मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला। राजेश जी, क्या है ना कि एक्टर्स ना, क्या होता है कि कभी कभी जब ऑडियंस एक्टर्स की फिल्में देखते हैं या कैरेक्टर्स देखते हैं, वो सारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये रणबीर मकारी होगा रियल लाइफ में। जब मुझे याद है मैंने बचपन में सीनों किया था तो लोग समझने लगे ये ऐसे ही है, कैसनोवा टाइप इंसान है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो मकारी मैंने फिल्म में की है वो बहुत कॉमेडी की है, लेकिन ये लव रंजन की राइटिंग में असल जिंदगी में हम सब मकारी करते हैं कहीं ना कहीं। मकार का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, कनिंग, यू नो, जो अगर कोई समस्या में अटक गया है तो कैसे वो अपने आप को निकालेगा, वही मकारी होती है। तो मकारी तो हम सब करते रहते हैं, बट इस फिल्म में बहुत इंटेलिजेंट मकारी है। और ये जो कैरेक्टर है, जो किरदार है इस फिल्म में, मैं मिकी का किरदार प्ले कर रहा हूँ। ये ट्रू लव एंड ऑल आउट लव में विश्वास करता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होते हैं लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, ये बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन जब उससे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से सच्चा प्यार होता है, तो उसकी कैसी लग जाती है और फिर उसके अंदर का मकार कैसे निकलता है, ये फिल्म की थोड़ी सी प्लॉट लाइन है। हेलो सर, काम करते तो उनसे हम कनेक्ट होने लगते हैं, तो बिल्कुल। अच्छा। मैं एक्चुअली श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हमारे फैमिलीज इतने क्लोज थे, इतना काम किया है साथ में। आई थिंक श्रद्धा और मैं, क्योंकि हम दोनों एक फिल्म परिवार में पैदा हुए हैं, हम बचपन से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बड़े होके एक्टर बनेंगे। यू नो, जब हम थिएटर में फिल्में देखते थे या VHS में देखते थे, द वे वी यूज्ड टू डांस टू आवर फेवरेट एक्टर्स सॉन्ग्स, कैसे हम डायलॉग्स बोलते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली उसके साथ काम करने का मौका मिला और ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि श्रद्धा को ना ये जो टोन है, ये कमर्शियल सिनेमा, मसाला सिनेमा का टोन, वो बहुत अच्छी तरह समझती है। बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है स्क्रीन पर, एंड मुझे तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। शी वाज द परफेक्ट जोड़ी टू माय मकान। रणबीर जी, सर आप और जो एक्ट्रेस है दोनों सेम होटल में हैं अभी। जी जी। तो फिर भी ये क्या नया अंदाज आप लोगों ने अपनाया प्रमोशन का? सर जी, ये एक्चुअली ये जो हमारे डायरेक्टर है उनका आइडिया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट उनको नया स्टाइल है, पहले कभी हुआ देखिए क्या होता है, आप अलग आ रहे हैं, वो अलग आ रही है। जी जी। तो क्या है ना कि फिल्म चलती है तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या मार्केटिंग की है, फिल्म नहीं चलेगी, बोला हाँ बता रहे थे इसी वजह से फिल्म नहीं चली है। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या है कि 20 दिन की जो मार्केटिंग होती है, अभी बंटवारा हो गया तो और कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो 10 दिन वो कर लेंगे, 10 दिन मैं कर लूंगा। अगर वो अहमदाबाद जा रही है तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। बट आई थिंक नया एक तरीका है कि अगर क्योंकि एक बहुत ही केमिस्ट्री बेस्ड पिक्चर है, एक बहुत ही जो दो लीड एक्टर्स के बीच में जो एक केमिस्ट्री है, तो आई थिंक वो लव यही सोच के ये कर रहा है कि शायद मैं स्क्रीन के लिए बचाऊं, नहीं तो तुम दोनों सब 20 दिन ऐसे घूमोगे, वही बातें करोगे, लोग पक जाएंगे देख के, तो ऐसे कोशिश करेंगे। अभी श्रद्धा से एक सवाल पूछना था वही आपसे जी। कि झूठे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं या मकान लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं? झूठे लोग। आई थिंक जब कोई झूठ बोलता है और आपकी कोई अगर नजदीकी इंसान है आपके परिवार में, आपका स्पाउस या सिबलिंग या कोई भी, तो ये जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, अगर वो जो बुनियाद टूट जाती है तो बहुत मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। तो झूठ आई थिंक ज्यादातर खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है?
रणवीर हिमांशु दिस साइड हाँ। क्वेश्चन है मेरे। हाँ जी। तो रणवीर, पहला ये गाना है प्यार होता है कई बार, इतनी फिल्म चर्चाओं में उससे ज्यादा ये गाना चर्चाओं में है। तो जब आप ऑन बोर्ड आ गए थे तो आपको देखकर ही गाना लिखा गया या फिर गाना पहले लिख दिया था उसके बाद सोचा अब तो रणवीर को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ साथ हम करोड़ों युवाओं की फीलिंग आपने इस गाने में बयां कर दी। आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को थिएटर में वापस लाएं, उनका मनोरंजन करें, अच्छी कंटेंट दें उन्हें। जैसे आपने फर्जी का नाम अभी बोला, नाइट मैनेजर भी आई है, फर्जी आई है, फिर एक कैट नाम की एक नेटफ्लिक्स पे भी आई थी। तो ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छी सीरीज बन रही है। तो आई थिंक नाउ अभी मीडियम्स चेंज हो गए, बट आई थिंक कंटेंट शुड बी ग्रेट इन एवरी मीडियम। और अगर मुझे कुछ अच्छा आएगा मैं जरूर करूंगा OTT। हाय रणवीर। हाय, आपके पास आता हूँ। कौन हो आप? हाय। मैं ऋतु त्रिपाठी इंडिया टीवी से। हाय। एक चीज थी, आपने जैसे तू झूठी की शूटिंग भी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि चल रही है, उसके अलावा एनिमल की शूटिंग दोनों सेम टाइम पे चल रही है। एक में एकदम डिफरेंट किरदार है और एनिमल में आपका लुक देख के हम लोगों को लग रहा है कि वो काइंड ऑफ थोड़ा कैसे बहुत अलग है। तो ऐसे खुद को स्विच करना अलग अलग रोल में कितना मुश्किल होता है, कैसे करते हो आप ये मैनेज? बहुत मुश्किल होता है मैम। जब मैंने तू छुट्टी में मकार की मेरी शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे। एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू छुट्टी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया। फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 kg मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था। तो आई डोंट थिंक मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं 2-2 पिक्चर एक साथ कर सकता हूँ। एक जमाना होता था जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 6 फिल्में साथ करते थे। मेरे खुद माँ बाप एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, मतलब 6 घंटा ये पिक्चर करो, अगले सेट पे जाओ, सडनली भूल जाते थे ये फिल्म में मेरा नाम क्या है, फिर इस फिल्म में काम करो, फिर दूसरे फिल्म में चले जाए। आई थिंक आज वो दौर बदल चुका है। आई थिंक क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंसेस आर लेस फॉरगिविंग। तो यू हैव टू मेक श्योर एज एन एक्टर कि आप उनको एक सुपर क्वालिटी फिल्म दो, कैरेक्टर दो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। यस मैम। हाय रणवीर। हाय। कैरेक्टर दिस साइड कैरेक्टर पंजाबी से। मेरा सवाल है कि एक डायलॉग है मूवी में कि रिलेशनशिप में आना आसान होता है और घुसना घुसना आसान है, और निकलना निकलना मुश्किल। मुश्किल होता है। रियल लाइफ में भी कई ब्रेकअप हुए हैं आपके भी, तो कितना मुश्किल रहा है? आई थिंक ये सच स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम एक नया एक रिश्ता शुरू होता है तो अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, एक एडवेंचर होता है, तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब रिलेशनशिप टूटता है, कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटता है, कभी कभी दोनों का दिल टूटता है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप साथ नहीं हो सकते, तो वो ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होता है। एंड सबका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, आपका भी टूटा होगा।